ऑल ऑफ यू। आज हम लोग फिजिक्स में क्लास 10 का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक, विद्युत। ठीक है, विद्युत चैप्टर है आपका, इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि विद्युत होता क्या है, विद्युत क्या चीज़ होती है, आवेश क्या चीज़ होती है। ठीक है, परिपथ में आवेश किस तरह से बहता है, किस तरह से चलता है। ठीक है, धारा किस तरह से फ्लो करती है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। धनावेश क्या होते हैं, ऋणावेश क्या होते हैं, किसी बंद पाथ में आवेश किस तरह से बहता है। सबसे पहले हम लोग एक चीज़ ये भी देखते हैं कि जो विद्युत है, इसको आप लोगों ने कई बार मतलब इमेजिन किया होगा। एक्चुअली में जो विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी है, इसकी बहुत खूबसूरत सी दुनिया है। और ये जो विद्युत जो चैप्टर है, इसमें हम लोग विद्युत में विभवांतर, विभव, ये सारी चीज़ें हम लोग उसमें देखेंगे। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि चार्ज क्या होता है। चार्ज के बारे में, जिसको हम लोग हिंदी में आवेश बोलते हैं, तो हम लोग चार्ज के बारे में समझेंगे। और विद्युत किस तरह से हमारे घर तक आता है, ये भी देखेंगे हम लोग। तो आपने देखा होगा कि जैसे कि फ़ैन है, कहीं पर फ़ैन लगा हुआ है। ठीक है, हमने उसको सर्किट से जोड़ रखा है, स्विच ऑन किया, फ़ैन हमारा चलने लगा। फ़ैन चलने लगा, ये क्या हो रहा है, ये हमारे विद्युत का फ्लो हो रहा है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि करंट चली गई। ठीक है, करंट नहीं, वो करंट बोलते हैं हम लोग नॉर्मल भाषा में, लेकिन वो एक्चुअली में आवेश का प्रवाह होता है। आवेश प्रवाह की जो दर होती है, इसको ही हम लोग विद्युत बोलते हैं, विद्युत धारा। अब दूसरी चीज़ ये है, जैसे आपने देखा कि जो बादल हैं, बादल जैसे कि आपस में जब रब करते हैं, जब वो आपस में टकराते हैं, तो उससे क्या होता है, आवाज़ तो होती ही है। साथ में आपने ये भी देखा कि एक जो चार्जेस होते हैं बादल में, वो जब आपस में रब करते हैं, जिसकी वजह से वो डिस्चार्ज होते हैं, तो एक इलेक्ट्रिक जनरेट होती है, जिसको हम लोग बिजली बोलते हैं नॉर्मल भाषा में। और वो बिजली बहुत ज़्यादा वोल्टेज की होती है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी की होती है, क्योंकि चार्जेस जो होते हैं जब एक साथ डिस्चार्ज होते हैं, तो उसकी जो इंटेंसिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है, और फिर वो एक रेडिएशन में बदल जाती है। जैसे आपने घर में देखा होगा कि जो कंडेंसर होता है, पंखे का छोटा सा कंडेंसर होता है, एक पंखा होता है, पंखे में जो छोटा सा कंडेंसर होता है कुछ इस तरह से। ठीक है, अलग अलग क्षमता का होता है, 4 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड, ठीक है, 2.5 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड। ये माइक्रोफैरेड क्या है, ये माइक्रोफैरेड क्या है, इस कंडेंसर की क्षमता है। ठीक है, इसमें चार्जेस को स्टोर करने की क्षमता है, इसमें आवेश को रखने की क्षमता है। हमने इस कंडेंसर को अपने सर्किट से जोड़ा, ये इसका प्लस और ये माइनस टर्मिनल है, इसको हमने सर्किट में लगा दिया। आप देखेंगे कि ये जो कंडेंसर होता है, इसके अंदर एक्चुअली ये कैपेसिटर होता है। ठीक है, तो ये कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, ये कंडेंसर चार्ज हो जाता है। चार्ज होने के बाद आप देखेंगे कि इन दोनों में चार्ज होने के बाद में इसकी प्लस टर्मिनल पर पॉजिटिव और माइनस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। दोबारा से क्या करते हैं, जब हम इन दोनों को शॉर्ट करते हैं, ठीक है, ये कंडेंसर के दोनों टर्मिनल को जब हम दोबारा से आपस में टच करा देते हैं, तो फिर इसके चार्जेस क्या हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं। जब इसके चार्जेस डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो फिर अब इसमें पोटेंशियल नहीं रहता, अब इसमें चार्जेस नहीं रहते, अब इसमें विद्युत नहीं रहती। तो अगर हमको कहीं पर इंस्टेंटेनियस यानी हमको तुरंत करंट चाहिए होती है, तो वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। पंखे में क्यों रखते हैं इसको, मोटर के जितने भी इंस्ट्रूमेंट आप देखेंगे वहाँ पर हम कंडेंसर का यूज करते हैं, क्योंकि इनिशियल में क्या होती है कि जो मोटर होती है रेस्ट पर होती है, और उसको हमें एक इंस्टेंटेनियस, एक तुरंत चार्ज देने के लिए, एक उसमें तुरंत आवेश प्रवाहित करने के लिए हम उसमें कंडेंसर लगाते हैं, जिससे कि वो अपना एक स्पार्क दे तेज़ी से। एक जब आप उसको टच कराएंगे तो उसमें तेज़ी से एक स्पार्क भी होगा। ठीक है, और ये कंडेंसर की इस तरह से वर्किंग है। दूसरी चीज आपने देखा कि जो चार्ज है ये कंडेंसर में तो इस तरह से रहते हैं। ठीक है, फिर आपने देखा कि जो बैटरी होती है हमारे घर में, जनरली लेड की प्लेट्स वगैरह उसमें लगा करके बनाते हैं।
अब उसमें क्या है कि उसमें भी हम चार्जेस को स्टोर करते हैं। हमारे घर से सप्लाई आई, इन्वर्टर ने कन्वर्ट करके उसमें उसको स्टोर कर दिया। स्टोर करने के बाद क्या है, वो चार्जेस उसमें स्टोर हो गए। अब जब लाइट चली गई तो वापस से वो हमें कन्वर्ट करके देता है। तो वही चार्जेस जो स्टोर थे वही अब हमको मिलता है। हमारे घर में जो सप्लाई आ रही है, जो एसी सप्लाई है, वो हमको फ्लक्चुएशन देती है, यानी इस तरह से, जिसको हम लोग बोलते हैं कि भाई ये वाली जो करंट है ये हमको झटका मारती है। ये इसकी जो साइकिल है यहाँ पर ये कंप्लीट होती है और फिर ये यहाँ से फिर नेगेटिव में चलती है। तो ये सारी चीज़ों को हम इसमें समझेंगे, ठीक है। ये करंट किस तरह से वर्क करता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आवेश की। आवेश होता क्या है, ठीक है। तो हेडिंग डाल देंगे आवेश। आवेश, ठीक है। आवेश से पहले हम लोग एक चीज और देख लेते हैं। सबसे पहले विद्युत देख लेते हैं। विद्युत धारा, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई ये चालक तार है, कोई ये चालक तार है, कोई चालक है। यहां से हमने इसको किसी टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है। यहां से कुछ आवेश इस पर जा रहे हैं और ये इसकी चालक तार की चालकता को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां से ये इस पे फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। आवेश यहां से जा रहा है, विभिन्न बिंदुओं से होता हुआ ये इस तार में एक छोर से दूसरे छोर तक चला जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा बोलते हैं। तो इसी में जो आवेश प्रवाह हो रहा है, इसी की वजह से इसमें विद्युत धारा फ्लो होगी। विद्युत धारा जो होती है वो ऋणात्मक यानी ऋणावेश आवेशों के कारण उत्पन्न होती है, ठीक है। और जिसकी दिशा क्या होती है, जिसकी दिशा विपरीत होती है आवेश प्रवाह की दर के। तो दो चीज इसमें हम लोग देखते हैं कि जो विद्युत धारा है वो विद्युत धारा है क्या। आप समझ सकते हैं कि विद्युत का मतलब है चार्ज से यानी आवेश से, और धारा का मतलब है फ्लो ऑफ चार्जेस यानी धारा का चार्जेस का प्रवाह यानी आवेश का प्रवाह ही विद्युत धारा है। तो लिखेंगे किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। तो हमको ये समझ में आ गया कि अगर कोई चालक है उसमें आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उसकी पर सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होगा उसी को हम लोग विद्युत धारा बोलते हैं। दूसरी चीज, अब विद्युत धारा की जो दिशा होती है, विद्युत धारा की दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है, ठीक है। विद्युत धारा की जो दिशा है वो धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। इसके बाद विद्युत धारा किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऋणावेश होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, के कारण उत्पन्न होती है, ठीक है। ये विद्युत धारा होती है, ठीक है। माना किसी चालक में टी समय है सेकंड में, टी समय में क्यू कूलाम आवेश प्रवाहित होता है
प्रवाहित होता है, ठीक है, तब उस परिपथ में, तब उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा क्या होगी, टी सेकेंड में जो है क्यू कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है, तो 1 सेकेंड में कितना होगा, 1 सेकेंड में Q अपॉन टी, ठीक है। इसके बाद 1 सेकेंड में जो प्रवाहित आवेश है, आवेश प्रवाह की दर को ही क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। तो 1 सेकेंड में जो प्रवाहित आवेश है, आवेश प्रवाह की दर, प्रति सेकेंड प्रवाहित आवेश को ही विद्युत धारा बोलते हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है, विद्युत धारा I। विद्युत धारा को हम लोग I से डिनोट करते हैं, Q अपॉन टी, ये इसका सिंबल हो जाएगा, ठीक है। Q का जो मात्रक होता है ये कूलाम होता है, T का जो मात्रक होता है सेकंड होता है, तो इसका जो मात्रक हो गया वो हो गया कूलाम पर सेकंड। इसी कूलाम पर सेकंड को हम लोग एम्पियर भी बोलते हैं, ये हमारा एम्पियर हो गया, ठीक है। ये एक्चुअली में एक साइंटिस्ट थे एम्पियर, उन्हीं के नाम पे इसका नाम दिया गया एम्पियर। तो ये होता है विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या है, आवेश प्रवाह की दर को, किसी चालक में जो आवेश प्रवाह की जो दर है उसको हम लोग विद्युत धारा बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं 1 एम्पियर क्या होता है। 1 एम्पियर क्या होता है, 1 एम्पियर की जो विद्युत धारा है वो क्या होता है, उसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, ठीक है। 1 एम्पियर का मतलब हो गया, अभी हमने निकाला कि जो धारा है I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, इसको जो मात्रक है उसको हम लोग एम्पियर बोल रहे हैं, ठीक है। यदि किसी चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा 1 कूलाम हो और समय प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड में, तो उस चालक में बहने वाली जो धारा होगी उसको हम 1 एम्पियर बोलते हैं। लिखेंगे, यदि आवेश की मात्रा, यदि किसी चालक में प्रवाहित आवेश 1 कूलाम हो, किसी चालक में, ठीक है, प्रवाहित आवेश 1 कूलाम हो तथा समय 1 सेकंड हो, तो उस चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होगी, 1 एम्पियर होगी, ठीक है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर किसी चालक में 1 कूलाम का आवेश प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहा है तो उसमें जो बहने वाली जो धारा होगी वो 1 एम्पियर होगी, ठीक है। दोनों ही तरह से आप बोल सकते हैं। तो ये 1 कूलाम की डेफिनेशन है। 1 कूलाम क्या बोलता है, 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या है कि यदि ये अगर कोई चालक है, इसमें बहने वाली जो आवेश है, जो आवेश की मात्रा है, किसी चालक में बहने वाली आवेश की जो मात्रा है वो 1 कूलाम है प्रति सेकंड। 1 सेकंड में बहने वाली आवेश की मात्रा यदि 1 कूलाम है तो उस चालक में जो धारा का मान होगा वो 1 एम्पियर होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं विद्युत परिपथ क्या होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल सर्किट, विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट, विद्युत परिपथ। परिपथ से मतलब आप समझ रहे होंगे
कि एक ऐसा माध्यम जो क्या हो, पूरी तरह से हमको एक माध्यम प्रोवाइड करे, हमको एक जगह प्रोवाइड करे जहाँ से आवेश गुजर करके जाए, और बीच से वो कहीं भी क्या हो, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं तो आवेश कैसे प्रवाहित होगा, आवेश प्रवाहित नहीं होगा। यानी ऐसा परिपथ जो क्या हो, पूरा बंद हो चारों तरफ से और कॉन्टिन्यूअस हो, क्लोज्ड हो और लगातार जुड़ा हुआ हो, ऐसा ही परिपथ क्या होता है, विद्युत परिपथ। तो विद्युत परिपथ की डेफिनेशन लिखेंगे, विद्युत धारा के सतत, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस, सतत तथा बंद पाथ को, विद्युत धारा के सतत एवं बद्ध पाथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। एक लाइन की डेफिनेशन है, विद्युत परिपथ कहते हैं। अब ये विद्युत परिपथ किस तरह का होता है? मान लिया कि यहाँ पर एक विद्युत परिपथ हम बना रहे हैं, ये एक विद्युत परिपथ है, ये इसकी कुंजी लगी है कि यहाँ पर ये लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पर एक अमीटर लगा दिया, ये हमारा अमीटर है, ठीक है, ये अमीटर हो गया, इसको हमने ऐसे कर दिया। ये कुंजी बंद करने के लिए, चालू करने के लिए लगाते हैं, इसको हम लोग कुंजी की बोलते हैं। ये अमीटर है, ये हमारा रेजिस्टेंस है यानी प्रतिरोध है। इसी प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान हमें ज्ञात करना है, उसके लिए हमने अमीटर लगा दिया। ये इसका प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है। अब आपको एक चीज़ और समझनी होगी कि यहाँ पर जो हमने एक ये सेल लगाया है, ये इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको हम बड़ा बनाते हैं और जो निगेटिव होता है उसको हम छोटा दिखाते हैं। ये एक सेल है, लेकिन जो बैटरी होती है उसमें कई सारे सेल लगे होते हैं। अब वो सेल या तो सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन, या तो श्रेणी क्रम में लगे होंगे या फिर वो समांतर क्रम में लगे होंगे। तो अगर हम इसी से जोड़ करके एक और सेल लगा दें और फिर एक और सेल लगा दें इस तरह से, तो ये जो कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं सेल का, ये फिर बैटरी बन जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ये जो बैटरी है ये 6 सेल की बैटरी है, ये जो बैटरी है ये 12 सेल की बैटरी है। ठीक है, तो जैसे लैपटॉप की बैटरी आती है, लैपटॉप की जो बैटरी होती है उसमें 6 सेल की भी बैटरी आती है। ठीक है, अब 6 सेल में अलग अलग सेल होते हैं, सारे अलग अलग सेल मिलकर के एक पूरी इतनी बड़ी बैटरी बनाते हैं जिसको हम लैपटॉप पे लगा के यूज करते हैं। सभी सेल उसमें चार्ज होते हैं, चार्जिंग सेल होते हैं। तो इस तरह से जो होता है ये सेल होता है हमारा। यहाँ पर एक सेल से हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है, आवेश यहाँ से चलेगा, क्यू आवेश यहाँ से चलना शुरू हुआ, चलते चलते इस प्रतिरोध से गुजरता हुआ जाएगा। इसके बाद ये अमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। अमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के जो सेल लगाया है हमने, जो वोल्टेज यहाँ पर क्रिएट किया है, इसके हम धनात्मक टर्मिनल से इसको जोड़ देते हैं। जैसे ही यहाँ से ये करंट फ्लो करेगा, ये आवेश फ्लो करेगा, वैसे ही आप क्या देखेंगे कि इसमें कुछ फ्लक्चुएशंस होंगे। जैसे कि आपने घर में भी देखा होगा, स्टेबलाइजर वगैरह में जो वोल्टेज की रीडिंग दिखाता है वहाँ पे वो वोल्टेज बताता है, तो कभी बताता है 200, 240, 220, इस तरह से वो अलग अलग जो नीडल है वो अलग अलग घूमती है। ठीक है, 0 होगा तो 0 बताएगा। ठीक है, फिर स्पीडोमीटर में भी आपने देखा होगा, जो बाइक में स्पीडोमीटर लगा होता है वो पहले 0 पर रहता है, फिर ये 10, 20, 50, ठीक है, 60, ऐसे करके वो बढ़ता चला जाता है। 100, 120 जितनी भी स्पीड बनी होती है अलग अलग में अलग अलग होती है। तो स्पीडोमीटर में स्पीड बताता है, वोल्टेज वाले में वोल्टेज, अमीटर जो होता है वो धारा बताता है। ठीक है, अब ये बहुत ही निम्न प्रतिरोध की धारा का माप करता है, बहुत ज़्यादा का नहीं। ठीक है, तो अमीटर का जो यूज है, अमीटर को किसी परिपथ में, अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम,
सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। ठीक है। अमीटर का उपयोग चालक में निम्न प्रतिरोध के धारा मापन में होता है। निम्न प्रतिरोध के धारा मापन में होता है, ये हमारा अमीटर होता है। ठीक है। अब ये जो हमारा अमीटर है, हमने देखा ये किस तरह से बिहेव कर रहा है। इसको हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया हुआ है। ठीक है। और इसको जो है हमने सीरीज में लगाया हुआ है सर्किट में, ये धारा मापने के लिए यूज करते हैं। तो इस तरह से ये जो होता है ये सर्किट होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है। विद्युत परिपथ बंद होता है, सतत होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है। तो सतत को ही कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि आवेश होता क्या है। आवेश, क्योंकि सबसे ज्यादा जो चीज बार बार आएगी वो इस पूरे चैप्टर में एक ही चीज आएगी, वो है आवेश। इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। ठीक है। तो आवेश क्या होता है, सबसे पहले वो देखते हैं। किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिस कारण वह विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है। उसे आवेश कहते हैं। उसे उस पदार्थ का आवेश कहते हैं। आवेश कहते हैं। ये तो डेफिनेशन है। ठीक है। आवेश यानी चार्ज। ठीक है। चार्ज, आवेश की जो हम बात कर रहे हैं, तो किसी पदार्थ का ये कोई गुण होता है। ठीक है। जिसकी वजह से उस पे आवेश आता है। आवेश जो है वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। आवेश कहते हैं। ठीक है। तो ये जो है आवेश कहते हैं। किसी पदार्थ के विद्युत या चुंबकीय जो गुण होते हैं उसी को हम लोग आवेश बोलते हैं। अब ये क्या होता है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे हम एक सोडियम का एटम लेते हैं, ये हमारा कोई सोडियम एटम है। ठीक है। ये जो हमारा सोडियम एटम है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि सोडियम में 11 क्या होते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन, और ये आउटर मोस्ट सेल में, ये इसकी सेल में चक्कर लगाते हैं। ये हो गए 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8। ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन और है, वो यहाँ पर सबसे बाहर वाली कक्षा में चक्कर लगा रहा है। तो अभी आपको देखना है कि ये सोडियम है, इसका परमाणु क्रमांक 11 है। ठीक है। अगर इसका परमाणु क्रमांक 11 है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो 11, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है। ठीक है।
अब इसके बाद मान लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जब ये चक्कर लगा रहा था, ठीक है, तो इससे ये इलेक्ट्रॉन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसको सोडियम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालना पड़ेगा, ठीक है, या फिर इसको 7 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। या तो एक इलेक्ट्रॉन ये निकालेगा या फिर ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा। अब अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो इसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। इसकी अपेक्षा अगर ये एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो ये कम एनर्जी में ही एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकता है और स्थायी अवस्था में आ सकता है, क्योंकि कोई भी परमाणु क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उस पर कोई आवेश नहीं होता है। तो जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो आप देखेंगे ये इसके 2, 4, 6, 8, ये 2 और एक इलेक्ट्रॉन जो इसने निकाल दिया है, एक इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दे दिया है, तो इस पर जो है एक धन का आवेश आ जाएगा, इस पर एक आवेश आ जाएगा। इसी गुण को हम बोल रहे हैं कि उस पदार्थ का वह गुण जिस पर क्या हो जाए, या तो कोई चुंबकीय या विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न हो जाए, उसको आवेश बोलते हैं। तो इसको देने के बाद में क्या हो जाएगा, इस पर एक प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसने इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है। देने के बाद क्या हो गया कि यहाँ पर एक धनावेश आ जाएगा और वो धनावेश यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। तो इस तरह से धनावेश आता है, ऋणावेश। अब इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं धनावेश ऋणावेश को। तो ये हमारा जो विद्युत आवेश है किस तरह से आता है एटम पर। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है।